अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? दुआ है अल्लाह से जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। रहमतों, बरकतों और दुआओं का महीना रमज़ान बस आया ही चाहता है। कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर पहली तरावीह है और मंडे को पहला रोज़ा। साल में एक बार ये महीना आता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी इबादतें कर सकें, जितनी दुआएं मांग सकें, जो कुछ अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, ख्वाहिश है, फरमाइश है, अल्लाह ताला को राज़ी करके भरपूर दुआओं के साथ इस महीने को अवेल किया जाए। अल्लाह ताला अपने इस पाक और रहमतों वाले महीने के सदके सबकी मुश्किलें आसान करे, बे औलादों को औलाद की रहमत से नेमत से नवाजे। अल्लाह ताला रिज़्क की तंगी दूर करे, रिश्तों में रुकावट दूर करे। जो कोई जिस चीज़ के जिसके मसाइल हैं, अल्लाह ताला उनके लिए गैब से सबब पैदा करके उनकी मुश्किलें आसान करे। दुआओं में दूसरों को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दूसरों के लिए मांगी गई दुआ के बाद अल्लाह ताला के हुजूर अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अल्लाह ताला यूं ही नवाज देते हैं। इस साल रमज़ान की तैयारी में मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। परसों रोज़ा है और मैंने कुछ भी बना के फ्रीज़ अभी तक नहीं किया, इसलिए क्योंकि लास्ट वीक हमारे पाकिस्तान से गेस्ट आए हुए थे, तो वीकेंड उनके साथ एंगेज रहा। फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, बच्चों को भी बिज़ी रखना पड़ता है, तो इसलिए अपने किचन के काम पेंडिंग हो गए। लेकिन अब मैंने ग्रॉसरी कर ली है। इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीकेंड के ऊपर पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ बना के फ्रीज़ कर दूँ। बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। यूँ तो रमज़ान में स्पेशली इफ्तार स्टॉल हर जगह लगते हैं, जिसमें इफ्तार आइटम्स भी मिल जाते हैं, लेकिन जो घर की बनी हुई चीज़ होती है उसकी बात ही और होती है। फिर हम अपनी पसंद नापसंद से बनाते हैं। जैसे मेरे बच्चे रोल बहुत पसंद करते हैं, समोसे पसंद करते हैं, लेकिन उनकी फरमाइश यही होती है कि इन्हें घर में बनाया जाए। अब तो खैर थोड़ा दोनों ही वेट कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि अबीर और मोहम्मद ही रोज़े रखते हैं, तो बजाय डीप फ्राई करने के एयर फ्राई की हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अहमद ने अभी तक रोज़ा रखना शुरू नहीं किया। कोशिश है मेरी इस मरतबा कि एक रोज़ा इसको रखवा ही दूँ, क्योंकि अब तो माशाल्लाह मौसम भी अच्छा हो गया है और इसकी हॉलीडेज़ भी होंगी, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो इसके बाद लंबी छुट्टियाँ। तो रोज़ा तो आसानी से रखा जा सकता है, हाँ, अगर भूख बर्दाश्त कर ले जब, जो कि अहमद के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। बच्चों को सब्र भी अल्लाह ताला दे देता है जब नियत बच्चे कर लेते हैं। मार्केट्स में काफ़ी अच्छी ऑफ़र लग गई हैं, 50% पे चीज़ें अवेलेबल हैं। मुझे जो फ़ौरी तौर पे चाहिए वो स्प्रिंग रोल के लिए और समोसों के लिए शीट्स हैं। स्वीट्स की शीट्स बेस्ट रहती हैं, आसानी से बन जाती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं। लेकिन अब की बार अपनी फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे मैंने एक और शीट भी ट्राई की है। लेट्स सी कैसी होती हैं, कैसी निकलती हैं ये, क्योंकि ज़्यादा इसमें चांसेस जो होते हैं वो टूटने के होते हैं कि इनकी शेप्स ठीक बन जाए और टूटे नहीं। समोसे के लिए 2 शीट्स अवेलेबल हैं बाजार के अंदर, एक ग्रीन कलर के पैकेट में, एक रेड कलर के पैकेट में। मैंने हमेशा रेड कलर का पैकेट ही यूज़ किया है समोसा शीट के लिए, लेकिन इस मरतबा ग्रीन वाला लिया है, क्योंकि पैकेट से लग रहा था जैसे ये शीट्स ऑयली हैं और ऑयली शीट्स ज़्यादा बेहतर रहती हैं, टूटती नहीं हैं। पफ पेस्ट्री शीट्स ली हैं इसके अलावा। अब ले लिया तो मैंने बहुत कुछ है, देखें ये सब बनता कब है। इसके अलावा मैंने दिल खोल के चीज़ के पैकेट्स लिए हैं, मोज़रेला चेडर चीज़ मिक्स फॉर्म में, मोज़रेला चीज़ स्लाइसेस, चेडर चीज़ स्लाइसेस, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं बर्गर के अंदर, पिज़्ज़ा के अंदर। और इसके अलावा जो फिलिंग स्टफिंग वगैरह मैं स्प्रिंग रोल की और समोसों की प्रिपेयर करूँगी, उसमें भी मैं चीज़ डालूँगी। घर के पास जो मार्केट है वहाँ पर मुझे मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे मुझे जब वो पैकेट दिखा तो मैंने 3-4 उठा लिए ताकि घर में मौजूद हों। अब बार बार इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतनी दूर मार्केट में कौन आएगा। जब से बाज़ार में हार्मोन फ्री चिकन अवेलेबल हुआ है तो वही यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, या तो वो 2 दिन बाद आता है या शाम को। तो इस वक्त मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं उसका इंतज़ार करूँ, सो मैंने फ़्रोज़न चिकन ही उठा लिया। तो स्टफिंग का सारा मटेरियल मैं इसी फ़्रोज़न चिकन से बना लूँगी, और जब कभी बिरयानी या सालन के लिए चिकन चाहिए होगा तो दूसरा यूज़ कर लूँगी।
तो ये कुछ चीज़ें तो प्री रमज़ान ग्रॉसरी में ख़रीदनी ही पड़ती हैं, क्योंकि फ्रीज़ करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो सामान की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है जो महीना पहले ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे घर फ्रीज़र में इसकी जगह नहीं होती, क्योंकि बच्चों के लंच के आइटम, शामी कबाब, फिर चीज़, इसके अलावा मैदा, राइस फ्लावर, बेसन, ये सब भी मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। फ्रिज में तो इतनी जगह नहीं होती है, ज़ाहिर है नीचे बहुत सारा स्टफ़ हो जाता है जो रखना पड़ता है डेली के हिसाब से, तो फ्रीज़ कर देती हूँ और बवक्त ज़रूरत निकालती हूँ। तो रमज़ान में बच्चों के लंच आइटम्स तो होंगे नहीं, बेसन भी और बाकी चीज़ें भी रूटीन में यूज़ होंगी तो ख़त्म होती रहेंगी और उनकी जगह पे फ्रोज़न चीज़ों को जगह मिल जाए। तो यहाँ पर हमारी प्री रमज़ान ग्रॉसरी दी एंड हो गई है। 2 दिन का टाइम है मैक्सिमम जिसमें मैं ये सब चीज़ें रेडी कर सकती हूँ और इंशाल्लाह ताला कर लूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने इर्द गिर्द वालों को, आस पड़ोस को, दोस्तों, रिश्तेदारों और सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।